वो तारीख के सबसे ज्यादा नफरत ज़दा और मलून इंसानों में शुमार होता है। अर्ज़ मुकद्दस पर जनाब मसीह के जमाने में वो तख्त नशीन बादशाह था। उसकी बदनामी की सबसे बड़ी वजह बैतलहम में 2 बरस से कम उम्र तमाम नौजायद लड़कों के बेईमाना कत्ले आम का हुक्म है। उसका नाम हेरोदिस आज़म है। हेरोदिस की संगदिल शोहरत ने उसके एक रुख को हमेशा पर्दे में रखा है। तारीख के बड़े बदकार होने के बावजूद वो एक अजीम मेमार भी थे। हैरत अंगेज पैमाने का हामिल जहन। उसने नई बस्तियां बसाई, फलक बोस किले और शानदार महल्ला तामीर किए, बंदरगाहें खोली, नहरें बनाई, थिएटर और बेशुमार अवामी इमारतें खड़ी कर डाली। उसकी सबसे शानदार तख्लीक यरूशलेम का बैतुल मक़दस, जिसे उसने असर नौ तामीर किया। कदीम दुनिया में शायद ही किसी ने इतनी अजीम और हैरत अंगेज यादगारें कायम की हों। यूं कहना गलत ना होगा कि वो दुनिया का सबसे बड़ा मेमार था। हेरोदिस आज़म, जिसे हेरोदिस अव्वल भी कहा जाता है, रोमियो की तरफ से मुकर्रर करदा यहूदी बादशाह था। उस जमाने में उसकी सल्तनत को हेरोदिसी सल्तनत कहा जाता था। उसकी बादशाहत 37 कबल मसीह से 4 कबल मसीह तक 33 बरस जारी रही। आइए वक्त के धारे में पीछे सफर करें। हेरोदिस आज़म के नक्शे कदम पर चलते हुए देखें कि उसे किस चीज ने मुतहर्रिक रखा और किसने उसे जुनून की तरफ धकेला। और इसी सफर में हम देर पा बातनी सुकून और खुशी पाने के चंद निहायत सादा तरीके भी दरियाफ्त करेंगे। हेरोदिस की कहानी का आगाज पतरा से होता है, जो बहरा मुर्दार के मशरिक में अदूम के पहाड़ों में वाक़े है। उसका खानदान अदूमी था, यानी वो हजरत इब्राहिम की नस्ल से इसहाक और ईसू की औलाद से ताल्लुक रखता था। याद रहे कि इसहाक के 2 जुड़वा बेटे थे, याकूब और ईसू। हजरत याकूब, जो दोनों जुड़वा भाइयों में छोटे थे, अपने वालिद को धोखा देकर वो पहलोठे का हक ले गए, जो असल में ईसू का था, क्योंकि वो पहलोठा बेटा था। ईसू ने गुस्से में अपने घराने को साथ लिया और बिलाखिर उस इलाके में जाकर आबाद हुआ जिसे अदूम या अदूमिया कहा जाता है। यहीं उन्होंने दुनिया के नादिर तरीन हसीन मकामात में से एक तख्लीक किया, पेत्रा का वो शानदार कदीम शहर जो सुर्ख गुलाबी चट्टानों में तराशा गया था, वक्त से आधा पुराना मगर गुलाब की सुर्खी जैसा जिंदा शहर। जनाब मसीह की विलादत से तकरीबन 1 सदी पहले यहूदिया पर हशमूनी सल्तनत का ज़हीन बादशाह हुक्मरानी कर रहा था। इन्हीं बादशाहों में से एक जॉन हिरकैनिस भी था, जिसने अदूम या अदूमिया के लोगों को तलवार के जोर पर मजबूर किया कि वो यहूदियत को कबूल करें। फिर अदूम के एक साबिका अमीर और रईस घराने के फर्द अंतपियातर ने अपनी नई यहूदी शनाख्त और ताल्लुकात से फायदा उठाकर अपने लिए और अपने बेटों के लिए यहूदी सियासत की चोटियों तक पहुंचाने की राह बना ली। अंदरूनी सियासत की खून आशाम कशमकश के बाद अंतपियातर यहूदिया का गवर्नर बना, और जब हेरोदिस 25 बरस का हुआ तो उसके बाप ने उसे गलील का हाकिम मुकर्रर किया। हेरोदिस निहायत ही चालाक और मौका शनास हाकिम साबित हुआ। उसकी नजरें पूरे मुल्क पर जमी थीं। 37 कबल मसीह के जमाने में रोम और मार्क अंतोपी की पुश्त पनाही हासिल करने के बाद वो रोमी लश्कर के हमरा यरूशलेम पर चढ़ दौड़ा। उसने शहर का मुहासरा किया, फिर फसीलें पाश पाश की और अंदर दाखिल हुआ। एक एक गली, एक एक कदम लड़ता हुआ बिलाखिर उसने पूरे यरूशलेम को अपने सल्तनत में ले लिया। सिपाहियों ने यहूदी मुदाफिन को बेरहमी से शहीद कर दिया और हेरोदिस ने हर सिपाही को भारी इनाम देकर बशमूल शहर और बैतुल मक़दस को मुकम्मल शहीद होने से बचा लिया। आखिरकार हेरोदिस यरूशलेम के तख्त पर बैठा और यहूदिया का बादशाह कहलाया, मगर उसकी ताजपोशी यहूदियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, क्योंकि हकीकत में वो यहूदी नस्ल से ताल्लुक ही नहीं रखता था। हेरोदिस ने अपने तख्त के तमाम मुमकिना हरीफों को सफ़ाए हस्ती से मिटा डाला और यूं अपनी बादशाही को मजबूत कर लिया। अब वो अपने मालिक के मामलात पर पूरी गिरफ्त रखता था। अब हेरोदिस के साथ साथ बाकी लोग भी इस बात पर यकीन करने लगे कि उसको हराना नामुमकिन है। अब वो बादशाह था और बादशाहत के तमाम अमूर पर उसका पूरी तरह से काबू था।
लोगों के दिल जीतने के लिए उसने रोमी फिलिस्तीन, यहूदिया और सामरिया में अजीमुल शान इमारतें, फलकबोस कलों और शानदार महल्लात के बड़े बड़े मंसूबे शुरू किए। लेकिन गलील इस भलाई से हमेशा महरूम रहा। उल्टा गलील के बाशिंदों पर जालिमाना महसूल आयद किए गए ताकि दूसरे इलाकों की तामीर का खर्च निकाला जा सके। शायद यही वो सबब था जिसने जनाब मसीह के जमाने में मुसल्लीन अवाम की सख्त नफरत का निशाना बने। 43 कबल मसीह में हेरोदिस ने बुलंदोबाला पहाड़ी किला मसद्दा पर कब्जा कर लिया। वो किला जो इस सरजमीन के दिल फरेब तरीन मकामात में से एक है और यहूदी तारीख के सबसे ड्रामाई अब्वाब में से एक का मंजरनामा भी। मसद्दा बहीरा मुर्दार के किनारे यहूदिया के बयाबान पर तकरीबन 240 मीटर बुलंद एक कुदरती किला है। हेरोदिस ने तय कर रखा था कि अगर कभी यहूदिया उसके खिलाफ बगावत करें तो यही उसकी आखिरी पनाहगाह साबित होगी। उसने मुसद्दा को एक खुद कफील किला बना डाला। चोटी के गिर्द दोहरी फसील खड़ी की गई जिसे 38 अजीमुल शान बुर्जों ने मजबूत किया और हर बुर्ज तकरीबन 10 मीटर बुलंद था। फिर वहां दफ्तरी इमारतें, सिपाहियों की बैरकें, असलहे खाना, अवामी गुसल खाने, एक वसी तालाब और एक पुरतायुश महल तामीर किया गया। पानी जखीरा करने का एक निहायत जदीद निज़ाम बनाया गया ताकि यह पहाड़ी किला किसी भी तवील मुहासरे का डटकर मुकाबला कर सके। शुमाली हिस्से में हेरोदिस ने अपना शानदार महल तामीर किया जहां से यहूदिया के बयाबान और बहीरा मुर्दार के दिलकश मनाजिर दिखाई देते हैं। ये वाकई एक निहायत अजीम और दिल फरेब महल था, मगर हेरोदिस हमेशा वहम खौफ में जीता रहा। उसे हर दम खदशा रहता था कि कोई लश्कर या कोई शख्स उसका तख्त छीनने की कोशिश करेगा। यूं वो मुसलसल दहशत और अंदेशे के साए में जिंदगी गुजारता रहा। चुनाचे हेरोदिस ने अपनी हिफाजत के लिए कई अजीम किले तामीर करने का फैसला किया। 40 कबल मसीह में जब पारीथियों ने शाम को फतह किया और हेरोदिस मुसद्दा की जानिब भाग रहा था तो रास्ते में उसका टकराव यहूदियों से हुआ जो उसके एक दुश्मन के वफादार थे। हेरोदिस का सामना जब उनसे हुआ तो उसको लग रहा था कि बचना नामुमकिन है, लेकिन नतीजा बिल्कुल बरअक्स था। हेरोदिस ने बहुत बहादुरी के साथ जंग लड़ी और वो फातेह ठहरा और अपनी फतह की यादगार के तौर पर यहीं पर उसने एक अजीमुल शान किला भी तामीर किया जिसे हेरोदियून कहा जाता है और उसके साथ एक शानदार महल भी बनाया। हेरोदियून यरूशलेम से 14 किलोमीटर जनूब में बियाबान के किनारे बैतलहम के करीब एक मखरूती शक्ल की मसनूई पहाड़ी पर तामीर किया गया था। हेरोदियून हेरोदिस की अजीम ममाराना तख्लीकात में शुमार होता है और उसके महल्लाती किलों में से सबसे ज्यादा नुमाया भी है। 15 ता 23 कबल मसीह में बर्फ की तरह सफेद संग तराशी का शाहाना महल बिल्कुल यहाँ कायम हुआ। हेरोदियून हेरोदिस की वाहिद तामीर है जो उसके अपने नाम से जानी जाती है और शायद यही उसके दिल के सबसे करीब भी थी। यही वो मकाम है जहाँ उसकी जरायतमंदी और खून आलूदा जिंदगी के इख्तिताम पर उसे एक शानदार मकबरे में दफन किया गया। ये सारी शोहरत और बदनामी के बावजूद भी हेरोदिस की आखिरी आरामगाह बाइबली आसार कदीमा के बड़े मुअम्माओं में से एक बनी रही। बरसा बरस माहिरीन आसार कदीमा ने हेरोदियून में हेरोदिस की कब्र ढूंढने की कोशिश की, मगर सबकी तलाशें बेसूद साबित हुईं। लेकिन हेरोदिस की कब्र का सही मकाम 2000 बरस तक एक राज ही रहा। यहाँ तक कि अप्रैल 2007 में यरूशलेम की इब्रानी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एहूद नेटजर और उनकी टीम ने हेरोदियून की बुलंद ढलवानों पर खुदाई करते हुए उसका संगे ताबूत दरियाफ्त कर लिया। 3 दहाइयों की मुसलसल खुदाई के बाद नेटजर और उसकी टीम ने सफेद पत्थरों से बनी एक शानदार सीढ़ी दरियाफ्त की जो निचले हेरोदियोन से पहाड़ी की चोटी तक जा रही थी, और जब वो उन सीढ़ियों के पीछे चलते तो वहां उन्हें कब्र का मकाम, मकबरा और हेरोदिस का संगे ताबूत मिला। मगर उस शानदार ताबूत के सिर्फ टूटे हुए टुकड़े मिले, ना कोई हुनूद शुदा लाश, ना हड्डियां, ना सोना और ना चांदी। वजह यह कि हेरोदिस की मौत के बाद यहूदी बगावती ऐसी हेरोदियोन में आकर पनाह गुज़ीन हुए थे। ये बाग हेरोदिस और उसके सब नजरियात से शदीद नफरत रखते थे क्योंकि वो रोम का कठपुतली बादशाह समझा जाता था। इब्रानी माहिरीन आसार कदीमा का यकीन है कि सन 66 से 72 ईस्वी तक रोमियों के खिलाफ पहली यहूदी बगावत के दौरान यहूदी बागियों ने जानबूझकर उसके मकबरे को तबाह कर दिया था। हेरोदिस ने हरकानिया, कैप्रिस और अलेक्सांद्रियम में भी किले तामीर किए।
نیز جبرون میں اور ان قلعوں کے علاوہ اس نے جبرون میں، جو یروشلم سے محض 28 کلومیٹر جنوب میں ہے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے روایتی مدفن پر ایک عظیم الشان عمارت بھی کھڑی کی۔ ہیرودیس شاندار شہروں کی تعمیر میں بھی ماہر تھا، جو یونانی طرز تعمیر کے مطابق بسائے گئے۔ ان میں سب سے مشہور شہر بحیرہ روم کی بندرگاہ کیسریا ماریتمیا تھا، جسے رومی قیصر اگسٹس کی یاد میں یہ نام دیا گیا۔ ہیرودیس نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے زمانے کا سب سے جدید اور شاندار شہر تعمیر کرے۔ یہ شہر اس مقصد کے لیے بنایا گیا کہ مصر کی اسکندریہ کی تجارتی بندرگاہ کا ہم سفر ثابت ہو۔ یہیں ہیرودیس نے سمندر کے کنارے ایک شاندار محل تعمیر کیا، جو بندرگاہ پر نظر ڈالتا تھا، اور ساتھ ہی ایک عظیم الشان ہیپوڈروم تھا، یعنی رتھ دوڑانے کا میدان۔ قدیم بندرگاہ اپنی شاندار انجینئرنگ کے باعث مشہور ہے، جہاں دو دیو ہیکل موت شکن دیواریں تعمیر کی گئیں، جو بحیرہ روم میں 500 میٹر تک پھیلی ہوئی تھیں۔ سینکڑوں معمار اور غوطہ خور قریباً ایک دہائی تک دن رات محنت کرتے رہے، تاکہ اس عظیم شہر اور اس کی بندرگاہ کو وجود بخش سکیں۔ نئے شہر قیصریہ کو جدید سہولتیں بھی میسر تھیں۔ ایک ترقی یافتہ نکاسی یاب کا نظام، جالی دار نقشے پر بنی ہوئی گلیاں، قیصر کے نام پر وقف ایک مندر، ایک تھیٹر اور ایک شاندار امفی تھیٹر۔ ہیرودیس کی موت کے بعد قیصریہ رومیوں کا مقامی دارالحکومت اور انتظامی مرکز بن گیا۔ پینتوس پلاطس یہاں رومی حاکم کی حیثیت سے 10 برس تک مقیم رہا۔ قیصریہ کے تھیٹر کے کھنڈرات میں ایک قطبہ دریافت ہوا جس پر اس کا نام کندا تھا۔ اگرچہ یہ شہر بحیرہ روم کے کنارے آباد کیا گیا تھا، مگر یہاں تازہ پانی کا کوئی مقامی ذریعہ نہ تھا۔ چنانچہ ہیرودیس نے پہاڑی چشموں سے پانی لانے کے لیے 16 کلومیٹر طویل نہر تعمیر کروائی۔ آج بھی ماہرین آثار قدیمہ قدیم قیصریہ کے رازوں پر سے پردہ اٹھا رہے ہیں، مگر وہ منصوبہ جس کے باعث ہیرودیس سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے، یروشلم میں بیت المقدس کی از سر نو تعمیر ہے۔ یروشلم میں پہلا بیت المقدس تقریباً 966 قبل از مسیح میں حضرت سلیمان کی حکومت کے زمانے میں تعمیر ہوا۔ یہ نہایت عظیم الشان عمارت تھی، جسے مقام سجدہ اور خانہ عبادت کے طور پر خدا تعالیٰ کے نام سے منسوب کیا گیا۔ افسوس کہ ہیرودیس سے تقریباً 5 برس پہلے 586 قبل از مسیح میں بخت نصر کی قیادت میں بابل کی فوجوں نے حضرت سلیمان کے تعمیر کردہ پہلے شاندار بیت المقدس کو شہید کر دیا۔ بہت سے مقامی باشندوں کو قیدی بنا کر 1000 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر بابل لے جایا گیا۔ پھر 539 قبل از مسیح میں بابل کی سلطنت زوال پذیر ہوئی اور مادی و فارسی سلطنت کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ یہودی 70 برس تک جلاوطنی کی حالت میں رہے۔ پھر بابل میں مقیم کچھ یہودیوں نے درخواست کی کہ انہیں یروشلم واپس جانے دیا جائے تاکہ وہ اپنے بیت المقدس کو دوبارہ تعمیر کریں۔ فارس و ماد کے فرما روا کوروش نے یہودیوں کو اجازت دی کہ وہ خانہ خدا کے وہ برتن واپس لے جائیں جو بابل کے لوگ اٹھا لے گئے تھے، اور اپنے خانہ خدا کی از سر نو تعمیر کریں۔ جلاوطن یہودیوں نے حضرت سلیمان کے بیت المقدس کی طرز پر ایک عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کی، مگر اپنی غربت کے باعث وہ اسے اس شان و شوکت سے آراستہ نہ کر سکے جو پہلے بیت المقدس کو حاصل تھی۔ کتاب مقدس میں عزرا کی کتاب باب 3 آیت 12 میں درج ہے کہ جن لوگوں نے پہلا بیت المقدس دیکھا تھا وہ اس دوسرے بیت المقدس، جسے زربابل کا بیت المقدس کہا جاتا ہے، کی رسم تقدیس پر رونے لگے۔ صدیوں بعد جب ہیرودیس نے بیت المقدس کو دیکھا تو اس کے دل میں خواہش جاگی کہ وہ اسے از سر نو تعمیر کرے اور اپنے زمانے کی سب سے شاندار عمارتوں میں سے ایک بنا دے۔ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ یہ تعمیر اس کے رایہ یہودیوں کو خوش کر دے۔ چنانچہ 37 قبل از مسیح میں بیت المقدس کی تعمیر نو کا آغاز ہوا اور یہ منصوبہ 46 برس تک جاری رہا۔ ہیرودیس نے بیت المقدس کے صحن کا رقبہ دگنا کر دیا اور اسے ایک مضبوط فصیل سے گھیر دیا جس میں متعدد دروازے بنائے گئے۔ بیت المقدس کو سفید پتھروں سے آراستہ کیا گیا۔ پہلی صدی کے مورخ یوسفین لکھتا ہے، دور سے آنے والے لوگوں کو یوں دکھائی دیتا جیسے کوئی برف سے ڈھکی ہوئی پہاڑی ہو، کیونکہ جو کچھ سونے سے ملبوس نہ تھا وہ خالص سفید پتھر کا تھا۔ یہ عمارت ہیرودیس کا بیت المقدس کہلاتی اور قدیم دنیا کے عجائبات میں شمار ہونے لگی۔
افسوس جب सन 70 ईस्वी में जनरल टाइटस अपनी रोमी फौज के साथ यरूशलेम पर चढ़ दौड़ा और शहर का मुहासरा किया तो दूसरा बैतुल मक़दस मुकम्मल तौर पर शहीद कर दिया गया। उसे आग लगाकर जमीन बोस कर दिया गया और फिर बाकी पत्थर भी एक एक करके हटा दिए गए, यहाँ तक कि एक पत्थर भी दूसरे पर बाकी न रहा। पूरा बैतुल मक़दस जमीन के बराबर कर दिया गया। हेरोदिस के बैतुल मक़दस की सिर्फ बैरूनी फसील की अजीमुल शान बुनियादें बाकी रह गईं, जो आज भी यरूशलेम के कदीम शहर में कायम हैं। इन्हीं को दीवार गिरिया कहा जाता है और यहूदी कौम के नज़दीक ये पूरी दुनिया का सबसे मुक़द्दस मकाम माना जाता है। किले और मोहल्लात की बेशुमार तामीरात के बावजूद हेरोदिस अंदर से फिर भी गैर महफूज रहा। वो वहम व गुमान का शिकार था कि उसके करीबी लोग ही उसकी ताकत के दर पे हैं और हर उस शख्स पर शक करता जिसके बारे में जरा गुमान होता था कि शायद वो उसका तख्त छीनने की कोशिश करे। हेरोदिस की बादशाही की बैरूनी शान शौकत और ऐशो इशरत उसकी निजी जिंदगी के बढ़ते हुए तूफान को छुपा न सकी। अपने जमाने के अक्सर हुक्मरानों की तरह उसका खानदान भी बड़ा और झगड़ालू था। 10 बीवियों और 1 दर्जन से ज्यादा औलाद। उनकी साजिशों ने हेरोदिस के जुल्म सितम और उसके वहमो गुमान को और ज्यादा नुमाया कर दिया। उसने अपने ही खानदान के 6 अफराद को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें उसकी चहेती बीवी, उसका खानदान और उसके 3 बेटे भी शामिल थे, सिर्फ इस इल्जाम पर कि वो उसे तख्त से उतारने की साजिश कर रहे थे। यूं हम बेहतर समझ सकते हैं कि हेरोदिस का रद्द-ए-अमल कैसा था। जब मशरिक से दाना लोग मजूसी यहूद के नौज़ायदा बादशाह की तलाश में यरूशलेम पहुंचे तो ये कोई हैरत की बात ना थी कि जैसे ही हेरोदिस ने ये सवाल सुना, वो कहाँ है जो यहूद का बादशाह पैदा हुआ है, तो वो सख्त परेशान हुआ और उसके साथ पूरा यरूशलेम भी हिलकर रह गया। फिर हेरोदिस ने मजूसियों को हुक्म दिया कि वो उस नौज़ायदा को ढूंढें ताकि वो भी बज़ाहिर जाकर उसकी इबादत करे, लेकिन दरअसल ये एक मुकराना साजिश थी क्योंकि वो उसे अपने तख्त के लिए खतरा समझता था। मशरिक के दाना लोग एक ख्वाब में आगाह किए गए कि हेरोदिस के इरादे नापाक हैं। वो दरअसल उस नौज़ायदा को कत्ल करना चाहता है। चुनाचे वो हेरोदिस के दरबार में कोई खबर लेकर वापस ना गए, बल्कि एक और रास्ते से अपने वतन लौट गए। जब हेरोदिस को फरेब खाने का अंदाजा हुआ तो उसने बैतुल्लहम और गिरदोनवा में 2 बरस से कम उम्र के तमाम लड़कों के कत्ल करने का हुक्म सादिर कर दिया। बैतुल्लहम के मासूम बच्चों का कत्ल, जो हेरोदिस ने अपने तख्त के मुमकिना खतरे को मिटाने के लिए किया, उसकी फितरत के ऐन मुताबिक था और उसके बदतरीन जराइम में से एक शुमार होता है। किताब मुकद्दस बयान करती है कि हजरत यूसुफ को ख्वाब में खबर दी गई कि हेरोदिस नौज़ायदा जनाब मसीह को कत्ल करना चाहता है। चुनाचे वो अपने अहले खाना के साथ मिस्र की तरफ हिजरत कर गए और वहाँ हेरोदिस की मौत तक मुकीम रहे, जैसा कि खुदा ताला ने हिदायत फरमाई थी और उन्होंने चाहा। जब हेरोदिस को यह एहसास हुआ कि उसकी बढ़ती हुई बीमारी ही उसकी मौत और बादशाही के खात्मे का सबब बनेगी, तो उसने एक आखिरी हौलनाक मंसूबा भी तैयार किया। उसे यकीन था कि उसकी मौत की खबर सुनकर सारी राया खुशी मनाएगी, इसलिए उसने अपनी फौज को हुक्म दिया कि यरीहो के स्टेडियम में शहर के बड़े बड़े यहूदी रहनुमाओं को कैद कर दिया जाए और जैसे ही उसकी मौत की खबर फैले उन सबको कत्ल कर दिया जाए, ताकि उसकी मौत पर खुशी की बजाय सारा मुल्क गम में डूब जाए। ताहम उसकी बहन सोलोमी और उसके शोहर एलिकिस, जिन्हें इस भयानक हुक्म पर अमल करने की जिम्मेदारी दी गई थी, हेरोदिस की मौत के बाद उन मजबूर यहूदी मोअज़्ज़िन को रिहा करके उसके मंसूबे को नाकाम बना दिया। हेरोदिस की मौत अचानक 4 क़ब्ल मसीह यरीहो में वाक़या हुई। यूसुफस ने अपनी किताब द जूइश वॉर्स में हेरोदिस के मकबरे और उसके शानदार जनाजे की तफसील बयान की है। बादशाह के जसद को अरगवानी कफन में लपेटा गया और खालिस सोने की एक जनाजा तख्त पर रखा गया, जिस पर कीमती जवाहरात जड़े हुए थे। उसके सर पर सोने का ताज रखा गया और दाएं हाथ के पहलू में शाही असा रखा गया। बादशाह हेरोदिस की मौत के बाद उसके बेटों पर इंकशाफ हुआ कि उसने उनके लिए आखिरी हैरानकुन फैसला छोड़ रखा है। अपने खानदान की आपसी लड़ाइयों से तंग आकर हेरोदिस ने तय किया था कि अपनी किसी भी औलाद को बादशाह का लक़ब नहीं देगा, और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। इसके बजाय हेरोदिस ने हुक्म दिया था कि कैसर अगस्टस ने उसकी सल्तनत को 4 हिस्सों में तकसीम करके 3 हिस्से उसके बेटों के लिए और 1 हिस्सा उसकी बहन के लिए वक्फ कर दिया है। यूदिया, दूमिया और सामरिया पर हुकूमत उसका बेटा अरखलाउस करेगा।
गोलान का इलाका उसके बेटे फिलिप के हिस्से में आया और अशदूद के साहिली इलाके उसकी बहन सलोमी को दिए गए। हेरोदीस के दूसरे बेटे हेरोदेस इंतिपास को गलील और फ्रिया का इलाका मिला। बाइबल के मुताबिक ये वही खित्ता था जहां हजरत यूहन्ना रहते थे और आने वाले मसीह मौद के बारे में तबलीग करते थे। लेकिन इसी जगह एक निहायत अलमनाक वाकया भी पेश आया जब हेरोदीस इंतिपास की सालगिरह के मौके पर एक अजीम ज़ियाफत मुनक्किद की गई। हेरोदीस का बेटा हेरोदीस इंतिपास नबतियों के बादशाह अरितास की बेटी का शौहर था, वही सल्तनत जो पैतरा के इलाके के गिरदो नवा में आबाद थी। मगर इंतिपास ने ये इरादा किया कि वो उसे तलाक देकर एक औरत हेरोदियास से निकाह करेगा जो दरअसल उसके भाई फिलिप की बीवी थी। उसी जमाने के करीब हेरोदीस इंतिपास ने हजरत यूहन्ना को गिरफ्तार करने का फैसला किया क्योंकि वो उसकी हेरोदियास से शादी पर तनकीद करते थे। अपनी सालगिरह के दिन हेरोदीस इंतिपास ने एक बड़ी ज़ियाफत रखी और उस मौके पर हेरोदियास की बेटी ने अपने रक्स से अपने सौतेले बाप को खुश कर दिया। उसकी सालगिरह की ज़ियाफत पर आए मेहमान उसका रक्स देकर अश अश कर उठे। किताब मुकद्दस बयान करती है, इस पर उसने कसम खाकर उससे वादा किया कि जो कुछ तू मांगेगी तुझे दूंगा। उसने अपनी माँ के सिखाने से कहा, मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर थाल में यहीं मंगवा दे। और आदमी भेजकर कैद खाने में यूहन्ना का सर कटवा दिया और उसका सर थाल में लाया गया और लड़की को दे दिया गया और वो उसे अपनी माँ के पास ले गई। हेरोदीस के बारे में हमारी ज्यादातर मालूमात यहूदी मौरख यूसुफस की तहरीरों से मिलती हैं। हमें ये भी पता चलता है कि कदीम यहूदिया में हेरोदीस ने 20 से ज्यादा अजीमुल शान इबादतगाहें, महल्लात, किले और शहर तामीर किए। कदीम जमाने में शायद ही किसी ने उससे ज्यादा और उसके बराबर अजीमुल शान तामीराती मंसूबे बनाए हों, बल्कि मुमकिन है कि पूरी तारीख में भी नहीं। वो मुमकिन तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा मेमार था, लेकिन उसके बावजूद उससे अपनी कामयाबी में कभी तस्कीन या हकीकी सुकून ना मिला। बादशाह हेरोदीस ने अपनी जिंदगी में बहुत से कारनामे अंजाम दिए, बहुत से तामीराती मंसूबे किए, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा एक शय की कमी रही, सुकून। वो अपनी सल्तनत खोने के खौफ में जीता रहा, अपनी ताकत छिन जाने के अंदेशे में मुब्तला रहा। उसकी पूरी जिंदगी अदम तहफ़्फ़ुज़ और खौफ के बोझ तले दबी रही। उसने 7 महल नुमा किले तामीर किए ताकि अगर कभी हमला हो तो वो अपने आप का दिफा कर सके। उसका वहम और बदगुमानी हद से गुजर चुकी थी, यहाँ तक कि उसने अपने ही करीब तरीन और अजीज तरीन लोगों को कत्ल कर डाला। हेरोदीस की कहानी का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उसने उसी चीज को अपने आप से दूर कर दी जिसकी उसको जरूरत थी, मोहब्बत। वो इस कदर वहम और खौफ में मुब्तला था कि कहीं उसे मोहब्बत और कबूलियत ना मिल सके कि उसने उन्हीं लोगों को खुद से दूर धकेल दिया जिनसे वो मोहब्बत और अपनायत चाहता था, अपनी कौम, अपना घराना, अपनी बीवी और सबसे बढ़कर अपने ही खुदा को। हेरोदीस उस हस्ती से खौफजदा था जो दरअसल उसे वो सब कुछ दे सकती थी जिसकी उसे असल तलब और ख्वाहिश थी। जनाब मसीह करीब ही थे। बैतुलहम हेरोदियून से दिखाई देता था और यरूशलेम से महज 8 किलोमीटर के फासले पर था। अफसोस, उसने शाह अमन जनाब मसीह को ठुकरा दिया और उन्हें अपने से दूर कर दिया। लेकिन खौफ की कशमकश में हेरोदीस अकेला नहीं था। खौफ एक आलमी मसला है, ये इंसानियत का सबसे आम और सबसे पुराना मसला है। हम सब के दिल में अपने अपने खौफ बसे हैं। हम मुस्तकबिल से डरते हैं, हम हाल से खाइफ हैं, लेकिन खुशखबरी ये है कि आपको खौफजदा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके साथ खुदा है। खुदा हमारे हर खौफ को जानता है और उसके पास उन सब का जवाब है। हमें बस उन पर हमेशा यकीन रखना चाहिए। मरकस की इंजील बाब 5 आयत 36 में जनाब मसीह फरमाते हैं, खौफ ना करो, बस मुझ पर भरोसा रखो। हमें अपने डर में गलने की जरूरत नहीं। कलाम पाक में बार बार खुदा हमें याद दिलाता है कि खौफ ना करो। ये पैगाम किताब मुकद्दस में इतना वाज़ेह और बड़ा है कि खौफ ना कर काफकरा 365 मरतबा आता है। क्या ये हैरान कुन और दिल को मजबूत करने वाली बात नहीं? साल के हर दिन के लिए खौफ ना कर मौजूद है। खुदा ताला पर भरोसा करना आपकी जिंदगी में ज़हनी दबाव कम करने का सबसे मौसर नुस्खा है। तो क्यों ना इस नुस्खे पर अमल किया जाए। इसलिए आपको खौफ के साए में जीने की जरूरत नहीं। हाँ, जिंदगी में अगर रुकावटें आएंगी, उनसे बचना मुमकिन नहीं। कभी रोजगार छिन सकता है, कभी रिश्ते टूट सकते हैं, कभी सेहत हाथ से जा सकती है,
اور جب ایسا ہوتا ہے تو دل میں ڈر ابھر آتا ہے، لیکن یاد رکھیں ہمیشہ خوف زدہ رہنے کی ضرورت نہیں۔ ڈر سے آزادی کے لیے دو اہم قدم: اول یاد رکھیے کہ خدا تعالیٰ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، ان کی محبت کبھی ختم نہیں ہوگی، ان کی محبت نہ کبھی کم ہوتی ہے نہ زیادہ، وہ غیر مشروط اور ابدی ہے۔ کتاب مقدس میں پہلے 4 یوحنا باب کہتی ہے، خدا محبت ہے اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے۔ محبت میں خوف نہیں ہوتا، بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کے سامنے والے دروازے سے خدا تعالیٰ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو آپ کا ڈر پچھلے دروازے سے باہر کی طرف نکل جاتا ہے۔ دوم، محبت اور خوف کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ سچی محبت میں خوف کی کوئی گنجائش نہیں۔ خدا کامل محبت ہے اور وہ ہر خوف کو دور کر دیتا ہے۔ جتنا زیادہ تم خدا کو جاننے لگو گے اتنا ہی کم ڈرو گے۔ اور دوسری بات یاد رکھو، خدا کا منصوبہ ہمیشہ اچھا ہے۔ خدا تعالیٰ کے پاس اپنے لیے برے منصوبے نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی میں کبھی مشکل نہیں آئے گی، مگر کتاب مقدس رومیو 8 باب 28 آیت میں ہمیں بتاتی ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے۔ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جو کچھ بھی پیش آتا ہے وہ سب خدا کے منصوبے کا حصہ ہے، یہاں تک کہ مشکل اور تلخ واقعات بھی خدا ان میں سے بھی بھلائی پیدا کر سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اگلے ہفتے بھی ہمارے ساتھ زندگی کے ایک اور سفر پر شریک ہوں گے۔ تب تک کے لیے آئیے مل کر دعا کرتے ہیں اس خدا کی جو ہمارے دلوں سے ڈر نکالتا ہے اور امن بخشتا ہے۔ اے آسمانی باپ، ہم سب اپنی زندگیوں میں خوف کا سامنا کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی اس غیر مشروط محبت پر شکر گزاری جو خوف کو دور کرتی ہے، ہم ان پر بھروسہ رکھتے ہیں اور زندگی کے لیے ان کے منصوبے کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ براہ کرم ہماری رہنمائی فرمائیے اور ہم پر اور ہمارے گھرانوں پر برکت دیجیے۔ یہ دعا ہم جناب مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔